हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 कर चुके हैं। 11 जो आपका चैप्टर नंबर है, इसका नाम है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है। बाकी इसमें से रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या रैंक है, कितना स्कोर है, कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सतत विकास है उसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो पहली बार जो सतत विकास को परिभाषित किया था वो आपकी जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट है 1987 की, उसमें किया गया था, जिसमें जो टाइटल था हमारा साझा भविष्य। ठीक है, इसके अलावा जो 25 से 27 सितंबर 2015 को यूनियन नेशन की जनरल असेंबली है, उसका 17वां जो सेशन हुआ था, उसकी थीम थी कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो का 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थी। इसमें 193 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी सतत विकास के लक्ष्य हैं, उसके लिए कोई भी देश बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और जो 2019 का जो दशक था उसको डिकेड ऑफ एक्शन घोषित किया गया था। ठीक है, डिकेड ऑफ एक्शन, और इसमें आपके 17 लक्ष्य हैं, 169 टारगेट्स हैं, 248 आपके वैश्विक संकेत फ्रेमवर्क हैं, और जो 2030 का जो एजेंडा है उसकी थीम है कोई भी पीछे ना रहे, लिविंग नो वन बिहाइंड। आगे है कि जो SDG के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपका सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना रहे। नेक्स्ट है अंतर सभ्यता एवं अविभाज्यता, फोर्थ है समावेशिता, और लास्ट है मल्टी स्टेक होल्डर्स पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके SDG के मूल सिद्धांत हैं। और यहाँ एक 5P के बारे में बताया गया है, तो वो क्या क्या है। पहला P आपका प्लेनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप और पीस। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो SDG में जो 17 गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है आपका नो पॉवर्टी वाला, इसमें भुखमरी के बारे में बताया लक्ष्य है। नेक्स्ट है नो हंगर, सॉरी नो पॉवर्टी में गरीबी के लिए, और नो हंगर भुखमरी के लिए। नेक्स्ट है गुड हेल्थ, उससे अगला है क्वालिटी एजुकेशन में। नेक्स्ट है आपका जेंडर इक्वालिटी पे, उससे नेक्स्ट है आपका 6th क्लीन वाटर, 7th है क्लीन एनर्जी पे, 8th आपका है जॉब्स और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित। 9th है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। 10th है आपका जो असमानताओं में कमी है उससे रिलेटेड। 11th है शहर एवं समुदाय से रिलेटेड। 12th है आपका उपभोग एंड उत्पादन से, और 13th है आपका क्लाइमेट जो चेंज है एक्शंस उससे रिलेटेड है। 14th है आपका जल में जीवन, 15th है भूमि में जीवन, और 16th है पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय, और लास्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया का कौन कौन से गोल्स में हाईएस्ट रहा, कौन कौन से लोएस्ट स्कोर रहा, वो हम देखेंगे। बेसिकली ये थोड़ी सी उसकी बेस तैयार हुई है। एस आपका जो SDG है, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन कम होते हैं। अभी जो आगे स्लाइड्स आएंगी उसमें से प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं और हमेशा आते हैं लगभग। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी इंडिया के बारे में। ठीक है, जो SDG इंडिया इंडेक्स है वो बेसिकली आपका नीति आयोग जारी करता है। इसके अलावा जो नीति आयोग है वो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू भी जारी करता है। बेसिकली इंडिया के द्वारा UN में SDG के अगेंस्ट ही जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NIF नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जिसमें अभी 284 संकेतक है। ठीक है, और जो नीति आयोग है वो बेसिकली वो स्टेट्स को स्कोर देता है, और वो स्कोर है उसका डिवाइडेशन कैटेगराइज किया गया है। जिसका स्कोर 100 है वो अचीवर्स रहेगा, 65 से 99 के बीच में स्कोर है वो फ्रंट रनर रहेगा, 50 से 64 के आसपास है वो परफॉर्मर, और 50 से भी कम है तो वो एस्पिरेंट होगा। ठीक है, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं, और कौन सबसे हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है इस साल के जो इंडेक्स में, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो वो देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे अभी जो फर्स्ट आया था वो 2018 का था, जिसमें 13 गोल्स थे और 62 आसपास संकेतक लिए थे। जो सेकंड था वो 2019 में आया था, गोल्स 16 थे, संकेतक 100। इंडिया का स्कोर ऑल ओवर रहा था 60, और राजस्थान के संदर्भ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो राजस्थान का स्कोर था, वो था आपका 57। जो इससे पहले का जो 3.0 आपका जो इंडेक्स आया था 2020 में, उसमें गोल्स थे आपके 16, संकेतक लिए थे 115, इंडिया का स्कोर था 66 और राजस्थान का स्कोर था आपका 60। ठीक है, तो ये पिछले डाटाज हैं। हमारे लिए जो करंट का अभी का डाटा है 4.0 का मार्च में, ये जो 2024 का डाटा है ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से 101% आपके प्रश्न बनेगा एक। ठीक है, ये टेबल के एक स्लाइड टेबल से। तो अभी एसटीजी का जो 4.0 आया है, ठीक है, 2024-25 वाला, उसमें बेसिकली आपके 16 गोल्स हैं, 113 आपके संकेतक हैं। इंडिया का स्कोर रहा है वो है आपका 71। ठीक है, स्पेसिफिक अगर राजस्थान के एग्जाम्स को देखें तो बेसिकली यहाँ पे राजस्थान का स्कोर पूछेंगे सबसे बढ़िया, तो वो है आपका 67। और इस हिसाब से देखें तो राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आता है 67 से, तो वो आता है फ्रंट रनर में। ठीक है, तो ऑल ओवर फ्रंट रनर में आता है राजस्थान, जिसका स्कोर है 67। इसके अलावा उत्तराखंड, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट फर्स्ट रैंकिंग में है, जिसका स्कोर है आपका 79। ठीक है, और सबसे लास्ट में है वो आपके बिहार और झारखंड है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से गोल्स में इंडिया और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और किसमें सबसे कम प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात इंडिया की करें सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में, तो इंडिया और राजस्थान दोनों ने ही क्लीन एनर्जी के जो गोल है उसमें अच्छा काम किया है, जो गोल नंबर 7 है आपका। और स्कोर देखें इंडिया का तो 92 है और राजस्थान का देखें तो 100 है। ठीक है, अब सबसे कम प्रदर्शन देखें तो इंडिया का रहा है आपका नो हंगर भुखमरी में, जिस गोल नंबर आपका जो 2 है, और इंडिया का स्कोर रहा है आपका 47। और जो राजस्थान है उसका रहा है सबसे कम प्रदर्शन आपका जेंडर इक्वालिटी में, जो गोल नंबर 5 है, और स्कोर रहा है आपका 39। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में जो कौन कौन सी संस्था का ढांचा क्या है इसका। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका नोडल विभाग है इसका, वो आपका योजना विभाग है। उसके नीचे आपके अलग अलग प्रकोष्ठ हैं जो कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे जो आपका अध्यक्ष होता है इसका, वो आपका मुख्य सचिव हो गया। 8 आपकी सेक्टरल वर्किंग ग्रुप्स हैं, और सबसे लास्ट जो निम्न स्तर पर है वो है आपका जिले पे, इसके अध्यक्ष आपके डीएम होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान भी अपने जिलेवार एसटीजी इंडेक्स निकालता है। ठीक है, जैसे इंडिया हर स्टेट के लिए निकालता है, वैसे राजस्थान अपने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकालता है। तो यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है जो पिछले सालों की है। हमारे लिए जो अभी इम्पोर्टेंट मार्च 2024 की रहने वाली है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये लेटेस्ट है और यहीं से पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है और यही पूछे जाएंगे आगामी एग्जाम्स में। तो मार्च 2024 में जो जिलेवार जो एसटीजी इंडेक्स था उसमें गोल्स थे आपके 14 और संकेतक लिए थे 95। ठीक है, और ये वाली जो रैंकिंग है, पहली पे कौन रहा, सेकंड थर्ड कौन रहा, लास्ट कौन रहा, ऑल ओवर स्कोर कितना रहा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका 101% आता है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पर रहा है आपका झुंझुनू, जिसका स्कोर था 66.44। सेकंड रैंक पर रहा आपका नागौर, थर्ड रैंक पर रहा आपका सीकर, और सबसे लास्ट में हमेशा की तरह रहा है आपका जैसलमेर, जिसका स्कोर था 50.63। तो आपकी जो फर्स्ट रैंक है झुंझुनू की, उसका स्कोर है 66.44, तो इस हिसाब से ये आता है आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में, और यह एकमात्र जिला है आपका राजस्थान का जो फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। बाकी आपके वही सारे जो हैं वो परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। सबसे कम जो स्कोर रहा है आपका वो जैसलमेर का रहा है, वो भी 50 से ज़्यादा ही है, तो वो भी आपका परफॉर्मर ही होगा। ठीक है, तो बाकी सारे परफॉर्मर में आते हैं और केवल एक जिला है आपका जो फर्स्ट रैंक पे है झुंझुनू फ्रंट रनर वाला। ठीक है, अगर हम ऑल ओवर स्कोर देखें राजस्थान का तो 59.11% रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपके जो भी संकेतक फ्रेमवर्क है उसमें स्टेट के जो है उसमें
330 हैं और डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो 226 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा जो है ये कुछ स्लाइड्स हैं, एक मिनट, हाँ ये लास्ट वाला स्लाइड है जिसमें कुछ बेसिकली कुछ रिपोर्ट और एक जो भी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हुआ था, कौन सा, एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आपका भी ये लास्ट 4-5 मार्च को हुआ था 2024 में। ठीक है, जयपुर में हुआ था और नीति आयोग के सहयोग से हुआ था। और बेसिकली इसमें आपका जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड है उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी से संबंधित आपकी जो राजस्थान खाद्य एवं खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट 2023 थी, वो जारी की गई थी सितंबर 2023 में। बेसिकली ये आयोजना विभाग के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें आपका जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसकी हेल्प से आयोजना विभाग ने की थी। बेसिकली इस रिपोर्ट के जो मापदंड हैं वो क्या क्या हैं, तो वो 4 मापदंड हैं। पहला है आपकी खाद्यान्न उपलब्धता क्या रहेगी, खाद्यान्न उपयोगिता कितनी है, भोजन तक पहुंच कितनी है और खाद्य स्थिरता कितनी है। तो ये 4 मापदंड है इस रिपोर्ट्स के। ठीक है, कब जारी की थी और कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जो टेबल का ये पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका मार्च 2024 वाला, कि फर्स्ट रैंक झुंझुनू की है, सेकंड रैंक आपकी नागौर की है और थर्ड रैंक आपकी सीकर की है और लास्ट में जो है वो जैसलमेर की है। और ओवर स्कोर आपका 59.11% है। झुंझुनू एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये और आपकी जो, हाँ ये जो खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट थी उसमें फर्स्ट रैंकिंग थी आपके हनुमानगढ़ की और लास्ट जो रैंक थी वो जैसलमेर की थी। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था 11 और ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी इसमें से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो ये आपकी ये जो पहली नंबर की टेबल है इसमें से बेसिकली इस वाले पार्ट में से, और एक ये वाला पार्ट कौन कौन से गोल्स में अच्छा किया है, किसमें सबसे कम किया है, और नेक्स्ट ये वाला पोर्शन इसमें से 100% आपका प्रश्न होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।